रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने स्वदेशी ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कर आधुनिक युद्ध क्षमता में बड़ा इजाफा किया है। ये मिसाइल हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मोड में दुश्मन के टैंक और हेलीकॉप्टरों को सटीक निशाना बनाने में सक्षम है। देखिए खास रिपोर्ट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। दरअसल डीआरडीओ ने अपनी नई और बेहद घातक स्वदेशी मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित टेस्ट रेंज में हुआ ये परीक्षण इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस मिसाइल टेस्ट में एयर टू ग्राउंड यानी हवा से जमीन और एयर टू एयर यानी हवा से हवा दोनों ही श्रेणियों के लक्ष्यों पर इस टेस्ट को किया गया, जहां इसने अचूक और शानदार प्रदर्शन किया। आधुनिक युद्ध के तौर तरीकों को बदलने वाली ये हल्की और बेहद स्मार्ट मिसाइल भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की ताकत में चार चांद लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आखिर क्या है इस मिसाइल की खासियत और कैसे ये भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, आइए जानते हैं। मिसाइल का पूरा नाम अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है। 12.5 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल दागों और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद ऑपरेटर को इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। ये खुद टारगेट ढूंढकर हमला करती है। इस मिसाइल को छोटे ड्रोनों, बड़े UAVs और अटैक हेलीकॉप्टरों से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल सॉलिड प्रोपल्शन यूनिट हाई डेफिनेशन डुअल चैनल सीकर से लैस है, जो दिन में 4 किलोमीटर और रात में 2.5 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसमें इमेजिंग, इंफ्रारेड और RF तकनीक लगी है, जिससे ये घने अंधेरे में भी टारगेट लॉक कर सकती है। इस एडवांस फीचर की मदद से लॉन्चिंग के बाद भी ऑपरेटर मिसाइल को नया कमांड भेज सकता है और हवा में ही उसका टारगेट बदला जा सकता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के माहौल में भी काम करने के लिए बनाया गया है। अगर दुश्मन GPS या कम्युनिकेशन जाम भी कर दे तो भी ये अपना रास्ता नहीं भटकेगी। ये तकनीक दुश्मन के टैंक के सबसे कमजोर ऊपरी हिस्से को पहचान कर उस पर ऊपर से सटीक हमला करती है। इस मिसाइल की सफलता के साथ ही भारत ने आधुनिक युद्ध की रणनीति में एक और बड़ा कदम उठाया है। वैश्विक जंग के हालातों को देखते हुए भारत ने पहली बार 50,000 जवानों की एक अलग ड्रोन फोर्स बनाने का फैसला किया है। ये स्पेशल फोर्स किसी भी सैन्य कार्रवाई में फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी पहली जवाबी कार्रवाई के तौर पर तैनात की जाएगी। साथ ही अगले 3 साल में देश में 15 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां सिमुलेटर और वर्चुअल रियलिटी के जरिए जवानों को रियल टाइम बैटल ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ को इस सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है।